नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम शिव है। आज हम चर्चा करेंगे पीवी रेशियो के बारे में। इन माय प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट द पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो जो यूजफुल होता है उस केस में यूजफुल होता है जब कंपनी कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कर रही होती है। बट कई बार सिनेरियो ऐसे होते हैं जब कंपनी कंटिन्यूअस परफॉर्म करने के बाद ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन और इकोनॉमिक crisis or due to some economic circumstances like COVID, like recession, कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं कर रही होती है आने वाले 2-3 सालों के लिए और लॉस में चली जाती है। इस तरह के सिनेरियो में पी रेशियो जो है वो यूजफुल तरीका नहीं होता है किसी भी कंपनी को वैल्यूएट करने के लिए फॉर वैल्यूएशन। लेकिन उस केस में हम जो रेशियो यूज कर सकते हैं उसका नाम है पीबी रेशियो। तो बेसिकली पीबी रेशियो काफी अच्छी रेशियो है जिसका कि यूज किया जाता है किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन के लिए। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब यहाँ पे जो बेसिकली पीवी रेशियो का मेन फंक्शन होता है ये हमें एक रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन शेयर प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू के बीच का, कि हम जो शेयर प्राइस करंट में जो शेयर प्राइस है उसके लिए कितना गुना हाउ मेनी टाइम्स हम ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं कंपेयर टू बुक वैल्यू, उसको कैलकुलेट करने के लिए पीवी रेशियो का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बुक वैल्यू कैलकुलेट करना होता है बिकॉज मार्केट शेयर प्राइस आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। तो बुक वैल्यू कंसीडर करने के लिए हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है, हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि आपको बुक वैल्यू कंसीडर करने के लिए टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कंसीडर करनी है, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। टेंजिबल एसेट्स में से लायबिलिटी को जब माइनस कर देते हैं तो बुक वैल्यू का अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है जिसे कि नेट एसेट्स वैल्यू भी कहा जाता है। यहाँ पे हम जब लायबिलिटी की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों को कंसीडर करेंगे जो कि बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी सेक्शन में हमें मिल जाता है। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स भी जो है बैलेंस शीट के एसेट सेक्शन में आपको मिलेगा, लेकिन कंसीडर हमें सिर्फ टेंजिबल एसेट्स ही करना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम समझना शुरू करते हैं कि कैसे बुक वैल्यू कंसीडर किया था। लेट्स से किसी भी कंपनी का टेंजिबल एसेट्स एग्जांपल के तौर पे 20 करोड़ रुपीस है और उसकी जो लायबिलिटी है विच इंक्लूड योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दैट इज 5 करोड़। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आपके सामने वैल्यू आएगी विच इज 15 करोड़, दैट विल बी योर बुक वैल्यू और नेट एसेट्स वैल्यू। ये जो 15 करोड़ रुपया है यही 15 करोड़ रुपए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जो किसी कंपनी के होते हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा इन केस कंपनी अगर नीलाम हो जाती है तो ड्यू टू एनी रीजन। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि शेयर जो है आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर विच वुड बी 10 lakhs। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि बुक वैल्यू जो है 15 करोड़ है। अब हमें कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो 15 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू आई है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 10 लाख शेयर जो यह एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, और ये आपका जो वैल्यू आएगा बुक वैल्यू पर शेयर ये हो जाएगा 150 रुपीज पर शेयर। ये जो है 10 लाख है और ये जो है 15 करोड़ है। नाउ अब आगे हमें ये देखना है कि प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले शेयर प्राइस देखना पड़ेगा जो लाइव वेबसाइट में मिल जाएगी। लेट्स एज्यूम शेयर प्राइस 200 रुपए है और यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर जो आपने कैलकुलेट किया था ये कितना किया था, ये था 150। अब इसको जब आप कैलकुलेट करके जब निकालेंगे
तो इसकी जो रेशियो आएगी पीवी रेशियो विच वुड बी 1.33। इट्स मीन्स शेयर प्राइस जो है बुक वैल्यू की तुलना में 1.33 टाइम्स ज्यादा है। शेयर जो बायर हैं वो ज्यादा पैसा पे करना चाहते हैं जो कि प्रीमियम है। यहाँ पे और एक फॉर्मूला है पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का जिसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू किसे कहा जाता है हम लोग ये भी समझेंगे। तो मार्केट वैल्यू का मतलब होता है शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय योर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो कि यहाँ 10 लाख है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 lakh share multiplied by this 200, this will become 20 crore. Yes, and आपका जो बुक वैल्यू है कितना है तो आप देखोगे बुक वैल्यू इज 150। सॉरी, बुक वैल्यू जो है कितना है यहाँ पे ये आपका आया है 15 करोड़, राइट। तो 15 करोड़ जो है बुक वैल्यू है और इसका जो रेशियो आएगा अगेन आप अगर देखोगे ये आएगा 1.33। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि 15 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, बट जो कंपनी के मार्केट शेयर कैपिटल वो 20 करोड़ यानी 5 करोड़ जो हो गया प्रीमियम वैल्यू से ज्यादा कंपनी को पैसा मिल रहा है। तो अब इंटरप्रिटेशन में हम सीखेंगे कि ऐसा क्या क्या कारण है जहां पे हम प्रीमियम पे करते हैं और किस केस में पीवी रेशियो अप्लाई होता है और किस केस में पीवी रेशियो अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहला जो है वाई मार्केट इज रेडी टू पे प्रीमियम ऑन बुक्स वैल्यू। यहाँ पे 15 करोड़ की बुक्स वैल्यू थी बट मार्केट इज रेडी टू पे 5 करोड़ मोर फॉर दैट कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक रीजन आपके होने की संभावना है वो अगर आप गौर से देखोगे तो वो होगा आपकी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ। अगर किसी भी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है और कंपनी जो है उसके प्लान बेसिकली जो विजन में मेंशन होते हैं उसको एग्जीक्यूट कर रही है ईयर ऑन ईयर, तो उस कंपनी का पीबी रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। और आइडियली पीबी रेशियो ग्रेटर देन 1 जो होता है अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो पीबी रेशियो है कुछ कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दूसरा, कंपनी 5 करोड़ ज्यादा प्रीमियम क्यों देती है? सेकेंड रीजन ये होता है कि कंपनी के पास ब्रांड, टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट्स, पेटेंट, लीडरशिप टीम और स्ट्रेटेजी जिसको कि हम इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसकी भी वैल्यू होती है। हाउएवर बुक वैल्यू कंसीडर करने के लिए हम इंटेंजिबल एसेट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए जिस भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी, नंबर ऑफ कॉपीराइट ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पेटेंट राइट ज्यादा होंगे और जिसकी लीडरशिप टीम अच्छी होगी, स्टेबल होगी, लॉन्ग टर्म के लिए उनके पास प्लान होगा, उनकी स्ट्रैटेजी ग्रोथ की तरफ होगी, उस कंपनी का हमेशा पीबी रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा और जो बायर है दे आर रेडी टू पे यू प्रीमियम अमाउंट। सेकंड है व्हेन पीबी रेशियो इज यूजफुल। जैसे कि मैंने कहा ही था कि पीबी रेशियो इज नॉट ऑलवेज यूजफुल फॉर ऑल इंडस्ट्री। नॉर्मली पीबी रेशियो यूजफुल फॉर कंपनी वेयर एसेट्स जो होती है काफी ज्यादा होती है, लाइक स्टील इंडस्ट्री, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ऑयल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज होते हैं, लैंड होते हैं, बिल्डिंग होती है, देन पावर सेक्टर हेवी एसेट्स होते हैं। तो उस तरह की कंपनी के लिए पीवी रेशियो कैलकुलेट करना काफी यूजफुल होता है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ और वैल्यू ऑफ द कंपनी। सेकंड जो होता है एसेट्स की क्वालिटी। पीवी रेशियो कब यूजफुल होगा? जब एसेट्स की क्वालिटी अच्छी होगी। एसेट्स नॉर्मली दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, एप्रिसिएटिंग एसेट्स और डिप्रिसिएटिंग एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग एप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं और जो डिप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं आपको मालूम ही है, प्लांट, मशीनरी, ऑल दिस थिंग। तो नंबर ऑफ एप्रिसिएटिंग एसेट्स अगर ज्यादा होंगे और डिप्रिसिएटिंग एसेट्स की संख्या कम होगी तो उस केस में भी कंपनी की पीवी रेशियो काफी अच्छी कैलकुलेट होके आएगी। थर्ड सिनेरियो जो हो सकता है इंटरप्रिटेशन के टाइम में कि पीवी रेशियो कब यूजफुल नहीं होता है, तो एज आई टोल्ड यू हेवीली
जो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे एसेट्स काफी ज्यादा होते हैं वहां पे भी यूजफुल, बट वेयर एसेट्स इज वेरी लेस, टेंजिबल एसेट्स इज वेरी लेस। मैं बात कर रहा हूँ टेंजिबल एसेट्स की, नॉट इंटेंजिबल एसेट्स, जहाँ पे टेंजिबल एसेट्स बहुत कम होते हैं, लाइक सर्विस सेक्टर, सॉफ्टवेयर, रिटेल। इन दैट केस पीवी रेशियो will not be useful for valuation of the company or share. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो होती है बेसिकली कंपनी का मैनेजमेंट और लीडरशिप टीम, एम्प्लॉय, कंपनी के सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट्स, यही उनकी एसेट ज्यादा होती है वर्सेस टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग और लैंड। यहाँ पे पीवी रेशियो आपकी जो है यूजफुल नहीं होगी। अब जो है हम एक बार कोशिश करेंगे लाइव एग्जांपल देख के कि पीवी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए हम चलेंगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है इंडिया इन्फोलाइन। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के शेयर का जो है बेसिकली पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि काफी इजी होती है। तो यहाँ पे हम चलिए कंसीडर करते हैं, कंसीडर करेंगे ये जो है कंपनी की शेयर प्राइस है और यहाँ पे बुक वैल्यू आप देखिएगा 726 है। जब इन दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा 733 डिवाइडेड बाय 726, तो इसका जो पीवी रेशियो आएगा ऑलमोस्ट 1 आएगा। इट्स मीन्स बायर्स जो है जो प्राइस बुक्स ऑफ अकाउंट में है उसकी तुलना में सेम प्राइस पे कर रहे हैं। यहाँ पे बुक्स की प्राइस और शेयर प्राइस दोनों इक्विवेलेंट है, 1 टाइम है, नॉट मोर देन 1 टाइम। और एक हम दूसरी इंडस्ट्री की देख लेते हैं कि दूसरी इंडस्ट्री में कैसा है। यहाँ पे हम अब दूसरी इंडस्ट्री में जब आएंगे तो बात करेंगे रिलायंस का। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे बेसिकली, तो यहाँ पे आपकी जो है शेयर प्राइस विच इज 2083 और बुक वैल्यू 708, इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो ये आपकी आ जाएगी 2082 डिवाइडेड बाय 708। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 2.94 आपकी जो है इसका पीवी रेशियो आएगा। 2.94। इट्स मीन्स बायर्स जो है कंपनी को 2.94 टाइम्स ज्यादा पैसा पे करने को तैयार है वर्सेस बुक्स वैल्यू ऑफ द शेयर। अब यहाँ पे जो है एक चीज हम और देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है रिलायंस, इसमें जियो का भी शेयर शामिल होता है। एक चीज और हम देख सकते हैं, पीयर टू पीयर कंपैरिजन। यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये शेयर प्राइस है, दीज आर दी शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो अगर बुक वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट इज गुड फॉर इंडस्ट्री जहां पे टेंजिबल एसेट्स की संख्या और वैल्यू काफी ज्यादा होती है वर्सेस सॉफ्टवेयर और माइनिंग। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।